नाम शौकत खान है, साहिल कहते हैं मुझे। तो चुनाव एकदम नज़दीक हैं, कुछ ही दिन बाकी हैं, सुबह चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने कैसा काम किया, उनके काम से आप मुतमईन हैं या नहीं? देखो जी, यहाँ पर कोई भी काम हो या ना हो, ये लगता है ऐसा कि जैसे ये खुद ब खुद सिस्टम अपना आप चल रहा है। कोई इसकी देख रेख करने वाला नहीं है। बड़े बड़े गड्ढे रोड बनते हैं, रोड को तोड़े बगैर उसी पे माल डाल दिया जाता है। दुकानें नीचे हो रही हैं, मकान नीचे हो रहा है, रोड ऊपर हो रहे हैं। कोई देख नहीं है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि दिल्ली में जो भी सरकार आए, जो भी एमसीडी में आए, वो पावरफुल आए और काम करने वाले लोग आए। हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम तो काम को सपोर्ट करेंगे। बीजेपी एमसीडी में फुल मेजोरिटी से है और बीजेपी ही आएगी दोबारा। मैं किस पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन वो ही आएंगे। थोड़ी बहुत सीटें कम बढ़ती हो जाएं, लेकिन आएंगे वही, और आए वो और काम करें। ये जो चुनाव है बीजेपी के काम से एक सेकंड, ये जो चुनाव है बीजेपी आम आदमी कांग्रेस से रिलेटेड नहीं है। ये गली मोहल्लों के चुनाव होते हैं। यहाँ पर जो है लोग कैंडिडेट से प्रभावित होकर उसको वोट डालते हैं, ना कि पार्टियों से। तो यहाँ पर ये किसी नेशनल वो नहीं है ये चुनाव, तो ये एरिया वाइज चुनाव है। इसमें लोग क्या है कि एरिया में जो कैंडिडेट उनको दिखता है कि काम करने वाला है, ये उसकी पर्सनैलिटी पे वोट डालते हैं, ना कि किसी पार्टी पे। अगर यहाँ से आम आदमी पार्टी की सीट आ भी जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दिल्ली में उसकी सीटें आ जाएंगी। दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी ही आएगी। केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली में भी एमसीडी में भी केजरीवाल। अरे नहीं, ये तो सपना है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ या आम आदमी। ऐसा है, न तो फ्री बिजली चाहिए, न फ्री पानी चाहिए। 25,000 रुपये कमाई चाहिए हर आदमी को अपने कारोबार से। अगर कारोबार से 25,000 रुपये कमाएगा ना, तो 3,000 रुपये बिजली का बिल देने में उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब जो 25,000 रुपये इनकम थी किसी आदमी के ज़माने में, वो आज आके रह गई 8,000, और बिजली का बिल हो गया फ्री। तो वो उसको बिजली के बिल को ओढ़ेगा या बिछाएगा? उसको दे के सामान लाएगा। इंसान की इनकम जब ज़्यादा होगी ना, तो खर्चे करने में भी उसको कोई दिक्कत नहीं है। सर एमसीडी दिल्ली में एमसीडी है, इसने बुलडोजर भी खूब चलाए आपकी दिल्ली में। हाँ, चाहे वो तो केजरीवाल ने रोका क्यों नहीं? जहांगीरपुरी का भी मामला। दिल्ली में सरकार किसकी है? डमी सरकार है। अगर केजरीवाल के अंदर पावर नहीं है, आम आदमी पार्टी अगर सक्षम नहीं है सरकार को चलाने में, तो इस्तीफा दे दे। हमें मजबूत सॉलिड कैंडिडेट चाहिए ना, जो आवाज़ जनता की उठा के आगे बढ़ा सके। अगर केजरीवाल को ये बेसाखियाँ चाहिए और उनको ये लगता है कि भाई हमें कोई काम करने नहीं दे रहा, तो फिर इस्तीफा दे। अगर आप यहाँ के मुख्यमंत्री हो, आपने दिल्ली की जिम्मेदारी ली है, 2 करोड़ 2.5 करोड़ जनता को आश्वस्त किया है कि हम यहाँ पे आपकी सारी जिम्मेदारियाँ लेंगे, तो क्यों ये आवाज़ नहीं उठाते? क्यों हमारे कामों को आगे नहीं बढ़ाते? क्यों ये दूसरे के बंदे फिर चुन के आने का क्या मतलब है भाई? लेकिन दिल्ली एमसीडी में जो बुलडोजर था तो कह रहे थे कि अनाधिकृत थे, इसलिए उन्हें गिराया गया है। इसमें जो है दिल्ली सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। दिल्ली सरकार का कोई ऑर्डिनेंस नहीं जाते आगे, कोई उनके सर्कुलर नहीं है जिससे उसको रोका जाए या कहा जाए, या सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में उसके लिए पिटीशन दाखिल की जाए। देखो, अपने काम को छुपाने के लिए दूसरे को ब्लेम करना बहुत आसान है। मेन ये है कि आदमी अपने काम से आगे बढ़े। हम अपने काम से आगे बढ़ें, हमारी जो शिकायतें हैं वो आगे बढ़ाएं और तरीके से काम लें। हमारी देखो, अगर जिस देश में सरकार इस वक्त, अगर मैं कहता हूँ, आपको लगेगा कि मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरा ह्यूमन राइट्स है, मैं बाई चॉइस किसी को भी बोल रहा हूँ। हमारे देश के माननीय कौन है प्रधानमंत्री? श्री नरेंद्र मोदी जी। किसने चुना है उनको? जनता ने। हुक्म किसका था? उसका। हमारे कोसने से उनका नुकसान होगा या हमारे भला करने से उनका फ़ायदा होगा? जब ऊपर वाले की मर्जी है कि वो रहें, वो काम करें, तो हम कौन होते हैं उनको गलत कहने वाले? ये बताइए मुझे आप। चुनी हुए आए हैं, और देश का संविधान भी ये कहता है कि जो चुना हुआ प्रधानमंत्री, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, उनको हम एक्सेप्ट करें, और हमें अपनी कोई शिकायत है उसको प्रेजेंट अच्छे ढंग से करें, जो सुनी जाए। क्योंकि हिंदू मुसलमान भी बहुत होता है, जिस तरह से चुनाव का टाइम आता है हिंदू मुसलमान। भाई ये कौन नहीं कर रहा? सभी कर रहे हैं। कोरोना के टाइम में भी जिस तरह से तबलीगी जमात को एक कोरोना बम। भाई ऐसा है, ये इमोशनल कार्ड है। ये इमोशनल कार्ड है जो पार्टी अपने फेवर में एक समुदाय को करने के लिए इमोशनल कार्ड को खेलती है इलेक्शन में। ये कोई पार्टी किसी की हमदर्दी, बिच्छुओं की कतार जा रही है, किसी एक की तुम पे पैर रख के देखे सभी काटेंगे। सीए एनआरसी के दौरान भी काफी हंगामा हुआ। हंगामा करने की जरूरत क्या है? अपनी शिकायत देखो, मैंने आपसे क्या कहा, हंगामा करने की जरूरत क्या है? आप अपनी शिकायतों को ढंग से रखिए। हिंदुस्तान में संविधान है, कानून है, उसको फॉलो कीजिए। या तो हमें ऊपर वाले पे भरोसा होना चाहिए, ऊपर वाले के बाद दुनिया के कानून पे। अगर हमें दोनों पे भरोसा नहीं है तो हम तो ऐसे ही लड़ते मरते रहेंगे। दिल्ली में 3 मुख्य पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी है। हाँ। और जो 3 पार्टियों में राहुल गांधी जिस तरह से पूरे भारत के अंदर लोगों के दिल को मिलाने की बात कर रहे हैं, कह रहे भारत जुड़ना चाहिए, भारत टूटा हुआ है, दिल से दिल मिले। हाँ, ठीक है। कैसे देखते हैं? क्या सर एक बात बताओ, अगर 70 साल की कांग्रेस की मेहनत इतनी ही कामयाब होती तो आज उनको ये सब काम करने की जरूरत क्या थी? अगर 70 साल में उन्होंने वाकई बहुत अच्छा काम किया था, तो आज इतनी मेहनत करने की जरूरत क्यों आ पड़ी? बीजेपी की एक, आप उसको, उनकी मेहनत, उनकी खूबी देखिए, वो 1 सीट से आज यहाँ तक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कांग्रेस इतनी सीटों से 1 पे आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है।
देखो आदमी कांग्रेस एक पे आ जाएगी अब। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ आदमी राहुल गांधी का भार अपने जोड़ना सुनिए नहीं सुनिए आएगा। क्यों जोड़ना पड़ रहा है, आज इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ कह रही रहे है? नफरत फैल गई है देश में। बड़े भाई किसने, तो उसका जिम्मेदार ताली कभी एक हाथ से नहीं कह बचती। रहे जाति धर्म की बात हो रही है, हिंदू मुसलमान। देखो मेरी बात सुनो, आप हमारे भाई हो, अगर आपके अंदर कोई कमी है हम आपको बताएं प्यार मोहब्बत से। हमारा मजहब भी ये कहता है कि अखलाक की बुनियाद पे आपको जीते, ना कि आपको आपकी खिलाफत करें। बीजेपी भी एक ऐसी पार्टी है जैसे कि कांग्रेस और अदर पार्टियां। हम अगर आज बीजेपी में जाते हैं, हम आज अगर बीजेपी की बात करते हैं, उनको समझाते हैं, उनको अपनी राय रखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं सुनेंगे। उनको भी इस देश को चलाना है, वो भी इसी देश के नागरिक हैं, वो भी जनता की सुनने के लिए बैठे हुए हैं। आप किसी को एक्सेप्ट तो करो, किसी को कॉन्फिडेंस में तो लो। आप कॉन्फिडेंस में लेते नहीं सिवाय उनको बुरा कहने के। तो जब आप मानते हैं फिर से एमसीडी में बीजेपी आने वाली देखो एमसीडी में बीजेपी ही आएगी, कुछ सीटें कम बढ़ती हो जाएं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा है कि एमसीडी में बीजेपी ही आएगी। और मैं कहता हूँ एमसीडी में बीजेपी आए, कोई भी आए, काम होना चाहिए। बदलाव नहीं चाहते आप? बदलाव मेरे चाहने से थोड़ी होगा। जो कबूतर आंखें बंद कर लेता है वो समझता है बिल्ली खाएगी, नहीं, बिल्ली तो खाएगी, आंखें तो कबूतर ने बंद करी हैं। देखो 181 सीटें हैं बीजेपी की जो है उसमें एमसीडी में, 160 हो जाएंगी, 170 हो जाएंगी, लेकिन एमसीडी में आएगी बीजेपी। उसकी पीछे रीज़न है उनका पिछले 17 साल का रिकॉर्ड है काम का, काम हुए हैं और हो रहे हैं, लेकिन कुछ कामों में अगर कमी है तो उसको आगे रख के कराया जाए। केजरीवाल तो दिल्ली मॉडल गुजरात तक पेश करें दिल्ली में क्या गुजरात में, मतलब यहाँ पर तो लोगों को भिखारी बना। 200 यूनिट, ये बताओ किसके घर में बिजली फ्री चलती है? सिर्फ झुग्गी झोपड़ी के अलावा किसी के घर में 200 यूनिट की खपत नहीं है। मिडिल क्लास आदमी का कम से कम 400 यूनिट की खपत है। जहाँ उसका 200 यूनिट से बिल ऊपर जाता है उसका पूरी बिल आता है, जहाँ यूनिट से ऊपर गई बिजली उसका बिल पूरा आता है। गुजरात में क्या जादू करने का काम सिर्फ केजरीवाल? भाई क्या जादू, किसी को नहीं चाहिए फ्री में। फ्री में लोग देखो ज़कात खैरात के और फ्री के जो कैटेगरीज होती है वो अलग होती है। आप सबको एक कैटेगरी में नहीं भिखारी बना सकते। आप ये स्कीम गरीबों के लिए लाओ जो एक ज़माने से चली आ रही है। राशन कार्ड पहले भी होते थे, मिट्टी का तेल पहले भी मिलता था, गेहूं चावल पहले, लेकिन वो एक तबका होता था पर्टिकुलर। आज तुम सबको भिखारी बना रहा हो, सबके लिए तुमने एक स्कीम निकाल दी कि 200 यूनिट फ्री। अरे जो आदमी सक्षम है वो अपनी कमा के बिल देगा। और आप बिजनेस एम्प्लॉयमेंट देखो ना कितना नीचे आया हुआ है। आप बिजनेस के लिए मेहनत नहीं कर रहा है, आप लोगों की इकोनॉमिकल तरक्की के लिए कुछ नहीं कर रहा है। आप फ्री फ्री फ्री, भाई फ्री से 5 किलो गेहूँ फ्री, बिजली पानी से कितने दिन घर में चलेगा? इनका इंसान 20-25 हज़ार रुपये महीना कमाएगा, बिल भी देगा और सरकार का खजाना भी बढ़ेगा और सारी ज़िंदगी को भी अच्छा गुजारेगा। और कमाई 25,000 से 8,000 पे आ गई, बिजली का बिल क्या उड़ेगा, बिछाएगा। पिछले 8 साल से मोदी केंद्र की सत्ता में रहे हैं, हाँ। तो क्या कुछ बेहतर काम हो रहा है नहीं हो रहा? देखो जी, कुछ बेहतर काम हो ना हो, लेकिन पूरी दुनिया में एक ही पर्सनैलिटी सामने आई है। डंका बज रहा है मोदी। पूरी डंका नहीं, हाँ। एक ही पर्सनैलिटी है जो जिदारी से सामने खड़ा हुआ और लोगों ने उसको पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया है। हाँ। पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी जैसा आप एक भी प्रधानमंत्री अगर दिखा दो तो हमारे कहने से कोई सही गलत नहीं होता, लेकिन एक पर्सनैलिटी है, बंदा जो कहता है वो करता है। अभी अमेरिका ने 4 तानाशाहों में उनका नाम ले लिया है। देखो आप जिंदगी में एक बात याद रखना, जिस दिन आपकी बुराई शुरू हो जाए तो बड़े बुजुर्गों का कहना आपकी तरक्की शुरू हो गई। दुनिया में जो लोग आए हैं, मुसलमान नहीं पसंद करने लगा बीजेपी। मुसलमान कर लेने नहीं लगा, बाई चॉइस। मुसलमान जो करता है वो किसी के दबाव में नहीं, बाई चॉइस। हम इंडियन हैं बाई चॉइस, मोदी जी को लाइक करते हैं बाई चॉइस। हम किसी के दबाव में, किसी के खाके नहीं लाइक कर रहा है। हम एक कारोबारी आदमी है जो एक सच्चाई है। अगर आप मोदी जी को देखें, उनको जितने वो एक्टिव है, जितनी बीजेपी एक पार्टी एक्टिव है, अगर हम लोग उनके साथ, महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। भाई देखो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इस फ्री की चीज़ों से महंगाई डबल हो जाएगी। ये फ्री के जो वादे हैं ना, इससे महंगाई 4 गुना होगी, क्योंकि बिजनेस नहीं है लोगों के पास, जॉब नहीं है। आप लोगों को फ्री के लालच से, एक बात मुझे बता दो, घर में फ्री की बिजली आ रही है, खाने को नहीं है, बच्चों की पढ़ाइयों के लिए पैसा नहीं है, सारे बच्चे तो सरकारी में नहीं जा रहा है, और आज वो सहूलतें नहीं है। देखो टीवी की लाइफ और है, हकीकत और है ज़मीनी। मेरा कहने का मतलब है, आज से 10 साल पहले भी लोग बिजली का बिल देते थे, जब केजरीवाल सरकार नहीं थी, जब भी लोग बिजली का बिल देते थे, सारे काम होते थे। सहूलियत हो गई है ना, सहूलत क्या हो गई? आज घर घर में आप चले जाओ, सर्वे कर लो, लोगों के कारोबार से कितनी परेशानियां हैं। बिजली का बिल क्या करेगा? भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्या अगर 25,000 रुपये महीना कमाओगे तो क्या बिजली का बिल 3,000 नहीं दे सकते? दे सकते हो, लेकिन आपकी इनकम अगर 8,000 रह जाए तो आपकी फ्री की बिजली किस काम की? मुझे बताओ आप मुझे इस बात को। भाई हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए, हमें कारोबार करना है, हमें अपने खर्चों को अपनी कमाइयों से जोड़ के चलना है।